नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। विशाखापट्टनम ध्यान महाचक्र 26 दिसंबर 2011। आज का विषय है शांति धर्म। पत्री जी कहते हैं, इस ध्यान महाचक्र में हम हर दिन ध्यान कर रहे हैं। हम हर रोज एक धर्म के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। जब आप अपने धर्म की रक्षा करते हो तो वह रक्षित धर्म समय आने पर आपकी रक्षा करेगा। हर समय आपको मनन करते रहना है, धर्म क्या है। धर्म अर्थात न्यायपरायणता। धर्म अर्थात जो सही है वही करना धर्म है। ध्यान किया तो सही विधि से ध्यान करना है। बात किया तो सही तरीके से बात करना है। सोना है तो सही तरीके से सोना है। खाना है तो सही तरीके से खाना है। ध्यान महाचक्र में भाग लेना है तो सही तरीके से भाग लेना है। जब सब पंक्ति में जा रहे हैं तो आपको लाइन को तोड़ना नहीं है। हर चीज़ सही तरीके से करनी है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरे साथ सब लोग बोलिए, ओम शांति शांति शांति। यदि आप ये समझना चाहते हो कि धर्म क्या है, तो उसके लिए पहले आपका मन शांत होना ज़रूरी है, तभी धर्म का पता चलेगा। आइए थोड़ा सा समझते हैं, मन के शांत होने का और धर्म का क्या संबंध है। जब पानी में बहुत ज़्यादा लहरें उठ रही होती हैं तो कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही पानी की लहरें शांत हो जाती हैं तो उसमें चांद का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। जैसे दर्पण अगर धूमिल हो, दर्पण पर धूल जमी हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह जब हमारा मन अशांत है, जब हमारे मन पर भावनाओं और विचारों के बादल उमड़ आए हैं, तो कुछ भी समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जब हमारा मन शांत होता है, उन्हीं परिस्थितियों में हम शांति से अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म का ज्ञान हमें तभी हो सकता है जब हमारा मन शांत होता है। मन के शांत होने से हमें हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है। जब भी हम कुछ करें, एकदम से प्रतिक्रिया ना करके पहले कुछ पल शांति से विचार करें। क्या यहाँ बोलना उचित है? क्या अभी प्रतिक्रिया देना उचित है? क्या मैं गलत हूँ या सामने वाला गलत है? कुछ पल के लिए सोचें, अपनी सांसों के ऊपर आ जाएं, सांसों को महसूस करें, अपने भीतर से मार्गदर्शन खोजें। हम भीतर से मार्गदर्शन ना लेकर अपनी संसारिक बुद्धि के अनुसार एकदम से प्रतिक्रिया करते हैं और सब कुछ बिगाड़ लेते हैं। इसलिए हमें समय समय पर शांति का अभ्यास करना है, मन को शांत करने का अभ्यास करना है। और उसके लिए जब जब समय मिले अपनी ऊर्जा को बचाएं, तब तब ध्यान करें। जब भी समय मिले समय को व्यर्थ ना गंवाएं, ऊर्जा को व्यर्थ ना गंवाएं और समय समय पर अपने मन को सांसों की ऊर्जा से शांत करते रहें। पत्री जी कहते हैं, शांति शब्द अति विशिष्ट है। वक्त वक्त पर हमें शांत होना है। मन इधर उधर भागता है, उसे शांत रखना है। यदि कोई हमें डांटे या हमसे झगड़ा करे तो भी हमें शांत रहना है। तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करना है, थोड़ी देर बाद प्रतिक्रिया करनी है। गुरुजीएफ एक महान संत थे। जब वे 11 साल के थे, उनके पिता ने मरते समय संपूर्ण जीवन जीने के लिए उन्हें एक सूत्र दिया कि बेटा, जब तुम्हें कोई डांटे तो तुम्हें जरूर गुस्सा आएगा, तुम्हारा भी उसे डांटने या मारने का मन करेगा। तुम उसे जरूर डांटो, जरूर मारो, पर 24 घंटे बाद
पूरा एक दिन शांत रहो। उसके बाद जो करना चाहो करो। कोई गुस्सा करे तो उसी समय प्रतिक्रिया नहीं करना। पूरे 24 घंटे का अंतराल देने के बाद प्रतिक्रिया करना। किसी भी चीज के लिए उसी समय निर्णय या प्रतिक्रिया नहीं करना है। तुम्हें प्रतिक्रिया करने का अधिकार है, पर 24 घंटे बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसे डांटना है तो ज़रूर डांटो। कुछ समय के बाद तुम्हें उसे मारने की इच्छा हो, ज़रूर मारो, पर उसी क्षण प्रतिक्रिया नहीं करना। ऐसा वचन लिया। गुरजीएफ ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इस एक वचन से उसका पूरा जीवन बदल गया। परसों मैंने महेश बाबू हीरो का सिनेमा देखा, धुकड़ू। उसमें वे कूल बेबी बोलते रहता है। वे कभी कुछ भी होता है तो बोलता है कूल बेबी कूल। शांत रहो बाबा, उसके पिता ने कहा। तुम उसकी गलती के लिए उसे मार सकते हो, पर कुछ समय शांत रहो। 24 घंटे बाद क्या गुस्सा रहेगा? हाँ, अगर फिर भी गुस्सा रहे तो मार सकते हो। ये कितना महान वक्तव्य है। कल हमने करुणा धर्म जाना, ये शांति धर्म है। अगर खाना खाते समय आपको सांभर या चावल नहीं मिले और आने में 10 मिनट लग सकते हैं, तो शांत रहना है। यही आज का धर्म है। शांति, शांति, शांति। शांत रहो। कूल बेबी कूल। सबसे पहले दिन हमने ध्यान करने के बारे में जाना। दूसरे दिन अहिंसा धर्म के बारे में जाना है। तीसरे दिन मित्र धर्म के बारे में जाना है। चौथे दिन करुणा धर्म के बारे में जाना है। पांचवें दिन शांति धर्म के बारे में जाना है। बुद्ध को आकर एक व्यक्ति डांटता रहा, तुम हट्टे कट्टे हो, तुम कोई काम करके जी सकते हो, फिर भिक्षा क्यों मांग रहे हो? ये सुनकर बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, पर बुद्ध शांति धर्म का पालन करते रहे। उस आदमी ने बहुत डांटने के बाद बुद्ध को भिक्षा दी, लेकिन बुद्ध ने उससे भिक्षा नहीं ली। उस आदमी ने कहा, पहले तो तुम भिक्षा मांग रहे थे, अब दे रहा हूँ तो ले नहीं रहे हो। बुद्ध ने कहा, देना या ना देना तुम्हारी मर्जी है, लेना या ना लेना ये मेरी मर्जी है। जैसे मैंने तुम्हारी डांट को स्वीकार नहीं किया, वे तुम्हारे ही पास वापस चली गई, इसी तरह मैंने तुम्हारे पैसे भी स्वीकार नहीं किए, वे तुम्हारी जेब में ही वापस चले गए। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, अगर आपको कोई डांटता है तो आपको क्यों स्वीकार करके उसे लेना है? बुद्ध ने उसकी डांट को स्वीकार नहीं किया और वह उसके पास वापस चली गई। हमें तुरंत प्रतिक्रिया क्यों करना है? आवेश एक महान ऊर्जा है। प्रतिक्रिया ना करने से हमारी ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। आवेश होना ज़रूरी है, पर जब ज़रूरत है तब उसका प्रयोग करना है। जब ज़रूरत नहीं है तब हमें शांत होकर रहना है। कोई कुछ भी कहे, हमें उसके अपशब्दों को मन पर नहीं लेना है। प्रतिक्रिया करने से ऊर्जा नष्ट होती है, फिर आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। खाना खाते समय आप पंक्ति में हो, आपको सांभर या सब्जी नहीं मिली, तो क्या आवेश में आना है? अगर आवेश में आए तो आपकी ही ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मूर्खतापूर्ण चीज़ों में अपने आवेश की ऊर्जा को नष्ट ना करें। जब हम समूह में रहते हैं तो धक्का मुक्का हो जाता है। मैं जब वहाँ जाता हूँ तो सब भागकर मेरे ऊपर आ जाते हैं। सबको मेरी तरफ भाग के नहीं आना है। अगर आए तो मुझे कूल रहना है, शांत रहना है। धक्का मुक्के में भी शांत रहना है, गर्म नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ 10 दिन सबसे मिलने के लिए ही आया हूँ। मैं सबसे मिलूँगा। शांति रखिए।
आप लोग मेरे ऊपर क्यों गिरते हैं? इससे मेरी शांति भंग होती है। इसलिए प्यारे मित्रों, मुझे आराम से घूमने दें। अगर मैं घूम रहा हूँ तो आप भी शांति में रहिए। ये शांति धर्म है। शांति, शांति, शांति। दोस्तों, इसे थोड़ा और समझते हैं। मनुष्य जीवन में यदि भावनाएं ना हों तो मनुष्य जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। इमोशंस, एनर्जी इन मोशन, ये जो ऊर्जा है, ये जो गतिशील ऊर्जा है, ये आवेश की ऊर्जा है। और यदि हमारे अंदर शांति नहीं है, समझ-बूझ नहीं है, तो हम इस आवेश की ऊर्जा को व्यर्थ गवा देते हैं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि योगी को गुस्सा नहीं आना चाहिए, योगी को शांत रहना चाहिए, ध्यानी को शांत रहना चाहिए। नहीं, योगी को गुस्सा आता है, गुस्सा आना जायज़ है। गुस्सा आना एक आवेश है, आवेश की ऊर्जा है। लेकिन योगी को कब गुस्सा करना है, किस पर गुस्सा करना है, कितना गुस्सा करना है, क्यों गुस्सा करना है, ये सब पता है। लेकिन जब हमें गुस्सा आता है, हमें कुछ भी पता नहीं होता और आवेश में हम अपशब्द बोल जाते हैं। आवेश में हमारा हाथ भी उठ जाता है और हमें कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि हम बेहोशी में जीवन जी रहे हैं। उस आवेश की ऊर्जा ने हमारे मन को धूमिल कर दिया है। हम कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन योगी का अपनी आवेश की ऊर्जा पर पूरा नियंत्रण होता है। गुस्सा करना है, नहीं करना है, अभी करना है, बाद में करना है। योगी सब कुछ जानता है, क्योंकि वो जागरूकता के साथ जीवन जी रहा है। और आज विज्ञान भी इस बात को सिद्ध करता है कि आवेश में आने से कैसे हमारा जीवन प्रभावित होता है। डॉक्टर मसारू इमोटो, जो जापान के महान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये सिद्ध किया है कि पानी के ऊपर हमारे विचारों का, हमारे शब्दों का कितना प्रभाव पड़ता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मैसेजेस फ्रॉम द वाटर, हिडन मैसेजेस फ्रॉम द वाटर। एक उनका सिनेमा है वाटर नाम से। उसमें उन्होंने बताया है कि जब हम पानी को सामने रख के उसे कुछ विचार देते हैं, संकल्प देते हैं, कुछ शब्द लिखकर उसके सामने रख देते हैं, तो पानी उन शब्दों की, उन विचारों की ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। अगर हम पानी को देखकर गुस्सा करते हैं, गुस्से वाले विचार भेजते हैं, तो पानी के जो वो मॉलिक्यूल हैं, जो पानी के अणु हैं, वो बदल जाते हैं, वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन्होंने ऐसे सैकड़ों प्रयोग किए हैं। अलग अलग जगह से पानी लिया है, अलग अलग भावनाएं उस पानी को दी हैं, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है, अलग अलग विचारों का उस पानी के ऊपर इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये सिद्ध किया है कि अगर हम प्रार्थना करके उस पानी को मॉलिक्यूल बनाकर उसको चेक करते हैं, तो बहुत सुंदर पानी के क्रिस्टल बन जाते हैं। अगर किसी बच्चे के सामने पानी रख दिया जाता है, संगीत के सामने पानी रख दिया जाता है, तो पानी के क्रिस्टल बहुत सुंदर बनते हैं। लेकिन अगर हम पानी को ये कहें कि तुम गंदे हो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुम ठीक नहीं हो, तुम मुझे बीमार कर रहे हो, तुम शैतान हो, तो पानी के मॉलिक्यूल बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं। अगर बाहर के पानी के ऊपर हमारी भावनाओं का, हमारे विचारों का, हमारे शब्दों का इतना प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों हमारे अंदर भी तो 80% पानी ही है। तो हमारे अंदर का पानी जो है वो हमारी भावनाओं से कितना प्रभावित होता है। और आज विज्ञान इस बात को सिद्ध करता है कि अगर हमें गुस्सा आता है तो हमारे शरीर को 3 घंटे लगते हैं अपनी पुनः उसी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर के सभी रसायन बदल जाते हैं। हमारा शरीर उस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर 3 घंटे के पहले हमें फिर गुस्सा आ जाए, तो हमारा शरीर अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त ही नहीं कर पाता। और हर समय तनाव में रहने से, हर समय गुस्से में रहने से हम स्वयं बीमार हो जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है,
सिर दर्द होता है और ज़्यादा समय गुस्से में रहने से हमारे अंदर और गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। हम घर में देखते हैं, जब भी किसी को गुस्सा आता है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं इसे ठंडा पानी पिलाओ, क्योंकि अंदर का पानी जो है, जो हमारे अंदर भावनाओं के आवेश से सब बिगड़ गया है। अब हमें बाहर से ऐसे पानी की ज़रूरत है, ऊर्जित पानी की ज़रूरत है जो हमारे मन को शांत करे। और जब हम किसी को इस भावना के साथ पानी देते हैं कि उसका मन शांत हो, तो अवश्य ही शांत हो जाता है। घर परिवार में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब कोई गुस्से में होता है तो दूसरा भी व्यक्ति गुस्से में प्रतिक्रिया करता है, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हों। हम एकदम गुस्से में प्रतिक्रिया करते हैं और सब कुछ बिगाड़ लेते हैं। यही हम थोड़ा सा अंतराल दें, एक पॉज लें, एक ठहराव लें। क्या ज़रूरी है? क्या अभी जवाब देना ज़रूरी है? क्या अभी प्रतिक्रिया करनी ज़रूरी है? इसे थोड़ा और समझते हैं कि जब कोई हमारे घर में बीमार होता है शारीरिक स्तर पर, उसे दर्द है, उसे बुखार है, उसे अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उसकी सेवा करते हैं। लेकिन जब कोई भावनात्मक स्तर पर बीमार है, जब किसी का मन बीमार है, तब हम भी उस आवेश में बह जाते हैं। उस समय हमारा धर्म है कि उस आवेश की ऊर्जा जो उसके अंदर उत्पन्न हुई है उसे दिशा दें। लेकिन हम खुद ही आवेश में बह जाते हैं, हम दूसरे को क्या दिशा देंगे? जैसे हम बचपन से ही अगर बच्चों को सिखाएं कि ठीक है, गुस्सा आता है, ये स्वाभाविक है, लेकिन हम इस तरह से बात करते हैं कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, तो हमारा कहना ही गलत हो जाता है। तुम गुस्सा नहीं हो, गुस्सा तुम्हें आ रहा है। तुम अलग हो, गुस्सा अलग है। जो आया है वो चला जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें उतनी समझ होनी चाहिए। और ये समझ कहाँ से आएगी? जब हमारा मन शांत होगा। हम उस तरह से बच्चों से बात करेंगे जिस तरह कोई व्यक्ति शारीरिक स्तर पर बीमार होता है, हम उसकी सेवा करते हैं। जो भावनात्मक स्तर पर बीमार है, जिसके अंदर आवेश की ऊर्जा बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई है और उसे खुद समझ नहीं आ रहा, तो हमें उसे रास्ता दिखाना है, उस आवेश की ऊर्जा को सही दिशा देना सिखाना है कि गुस्सा आ रहा है, तुम अलग हो, गुस्सा अलग है। ये एक भावना है जो तुम्हारे अंदर उठी है और ये चली जाएगी। जब ये भावना तुम्हारे अंदर उठी है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? जिसको भी गुस्सा आता है उसे ऐसा ही महसूस होता है। और अब तुम्हारा मन शांत हो गया है तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? अगर हम इस तरह से बच्चों को भी थोड़ा समय दें, हर एक रिश्ते में थोड़ा समय दें समझने का, तो हम शांत मन रखकर हर चीज़ को बहुत सुंदरता से, कुशलता से समझ सकते हैं और अपने रिश्ते नाते सुधार सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया कि मेरा मन कैसे शांत हो। ये मैं संत से जाकर इसकी विधि पूछता हूँ। बहुत बेचैन था, बहुत गुस्से में था, और जैसे ही वो संत की कुटिया के बाहर पहुंचा और बेचैनी में उसने जल्दी से जूते उतारे, एक जूता यहाँ गिरा, एक जूता वहाँ गिरा, और जैसे ही संत की कुटिया के अंदर गया, संत ने देख लिया था कि किस अवस्था में आ रहा है। तो संत ने कहा, तुम कुछ भी बात करने से पहले जाओ, बाहर जाओ, अपने जूते से माफ़ी मांग कर आओ। जो तुमने एक यहाँ फेंक दिया है, एक वहाँ फेंक दिया है। वो बहुत हैरान हुआ, मैं और जूते से माफ़ी मांगूं? संत ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम्हें जूते से माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। वो व्यक्ति गया, उसने अपने दोनों जूतों से माफ़ी मांगी कि मुझे क्षमा करें, मैंने आपको यहाँ वहाँ फेंक दिया, सही तरह से सही जगह पर रखा नहीं, मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ, इसका ध्यान रखना भी मेरा फ़र्ज़ है। और जैसे ही क्षमा मांगकर अंदर गया तो संत ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? तो उसने कहा, सब कुछ बदल गया, मन बदल गया, भावनाएं बदल गई, वो आवेश बदल गया, मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। दोस्तों, अगर हमारा मन अशांत है और हम किसी संत के पास भी चले जाएं, हम कुछ ग्रहण करने की स्थिति में नहीं हैं। हम तभी ग्रहण कर सकते हैं जब हमारा मन शांत हो। तो हम प्रतिदिन अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें। ये अभ्यास की बात है। एक दिन ध्यान किया, फिर 4 दिन नहीं किया, फिर एक दिन कर लिया,
फिर 10 दिन नहीं किया तो कुछ भी नहीं बदलेगा। निरंतर हमें ध्यान अभ्यास करना है, मन को शांत करने का अभ्यास करना है, अपनी आवेश की ऊर्जा को दिशा देने का, निर्देशित करने का अभ्यास करना है, तो हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से जी सकते हैं और दूसरों को भी जीवन जीना सिखा सकते हैं। आवेश एक ऊर्जा है, भावनाएं ऊर्जा है, लेकिन शांत होकर हमें समझदारी से ये जानना है कि वर्तमान पल में मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब हमारा मन शांत होगा, जब हमारा अपने मन पर नियंत्रण होगा। और मन पर नियंत्रण करने के लिए हम क्या करें? कैसे हमारा अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हो? कैसे हमारा मन शांत रहे? हर समय जो हमारा मन बेचैन है, जिसमें भावनाओं के उतार चढ़ाव उठ रहे हैं, जिसमें भावनाओं की इतनी लहरें उठ रही हैं, इसे कैसे शांत करें? उसके लिए प्रतिदिन अपनी उम्र के हिसाब से आंखें बंद करके बैठ जाएं, क्योंकि हमारी ऊर्जा जो बाहर की दुनिया में ही हर समय लगी हुई है और हम अंदर से खाली हो जाते हैं। जब हम अंदर से खाली हो गए तो हमारे अंदर का प्रतिबिंब ही बाहर दिखाई दे रहा है। हम बेचैन हैं तो बाहर हमें वैसी ही परिस्थितियां दिखाई देती हैं। मान लो हम ट्रैफिक में फंस गए तो साधारणतः हम क्या करते हैं? हम कोसते हैं, सरकार को कोसते हैं, आसपास वालों को कोसते हैं, उसको गाड़ी चलानी नहीं आती है, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया है, ये रेड लाइट खराब है, इसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया है, इसमें कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो हम उस समय अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गवा लेते हैं। लेकिन अगर हमारा मन शांत है, हम ध्यान करके घर से निकले हैं, हमारा मन शांत है, हमारे अंदर कोई बेचैनी नहीं है, कोई लहरें नहीं उठ रही हैं, तो उस समय ठीक है, हम ट्रैफिक में फंस गए हैं, अब क्या करना है? हम संगीत का आनंद ले सकते हैं, हम कोई प्रवचन सुन सकते हैं, क्योंकि जितना समय लगना है, हम कितना भी बेचैन हो, उतना समय तो लगना ही है। हमारी बेचैनी से, गुस्से से, आवेश में आने से कुछ भी नहीं बदलेगा। तो बेहतर यही है कि हम शांत रहें, और जैसे हम शांत होते हैं सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं, क्योंकि कहते हैं दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है, नज़र बदलते ही नज़ारे बदल जाते हैं। वो जो 2, 4, 5 मिनट का समय हमने अपनी ऊर्जा को बेचैन होकर, परेशान होकर, गुस्सा करके, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करके व्यर्थ किया, तो हम खाली हो गए। लेकिन वही समय एक व्यक्ति ने शांति से संगीत का आनंद लिया। ये तो रोज का काम है, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। कोई अच्छा सा प्रवचन सुना, किसी संत के वचन सुने और मन शांत हो गया और ऊर्जा बढ़ गई। और ऐसा व्यक्ति जब अपने गंतव्य स्थान पर जाएगा, अपने ऑफिस जाएगा या जिस काम करने के लिए जा रहा है, व्यापार करने के लिए जा रहा है, शांत मन से वहाँ बैठेगा, तो वैसे ही उसके काम में और गुणवत्ता बढ़ जाएगी। और जब कोई बेचैन व्यक्ति सारी ऊर्जा को व्यर्थ गवा के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा, अपनी नौकरी पर पहुंचेगा, अपने व्यापार पर पहुंचेगा, दुकान पर पहुंचेगा, तो अपने चिड़चिड़ेपन के कारण वैसे ही लोगों को आकर्षित करेगा और सारा दिन वैसा ही उसका व्यर्थ चला जाएगा। दोस्तों, इसलिए मन को शांत रखने की कला और विज्ञान ध्यान है, और ये विज्ञान और ये कला हर एक व्यक्ति को सीखनी है, तभी हम आनंददायक, सुखमय, शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। क्योंकि इस संसार में हर समय लहरें उठती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, मान अपमान मिलता है, लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए हमें अपने मन को समय समय पर शांत करना है, ध्यान करना है, अपनी ऊर्जा को बचाना है। पत्री जी के इस दिव्य, सादे, सहज ज्ञान को जीवन में उतारकर प्रतिदिन हम अपने मन को शांत करें, अपनी आवेश की ऊर्जा का सही सदुपयोग करें।
हमारा जीवन अत्यंत कल्याणकारी हो जाएगा। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक धन्यवाद। नमस्कार।